नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेवइयों की मिठास और ईदी के साथ शुरू हुआ जश्न-ए-ईद। ईदगाहों में नमाज अदा कर मांगी गई अमन चैन की दुआ। ईद मुबारक से गूंजा शहर। धर्म स्वातंत्र अधिनियम पारित होने पर झलकी खुशी। हिंदूवादी नेता राम सिंह का धर्म के काले कारोबारियों को चुनौती। बजरंग दल ने की आतिशबाजी। बिलासपुर की बेटी ने शूटिंग में जीते 2 गोल्ड। पहली बार छत्तीसगढ़ को नेशनल शूटिंग में मिला पदक। बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़ का गौरव बनी वसुधा। और कचरे के ढेर में लगी अचानक आग। देखते ही देखते लपटों ने धारण किया विकराल रूप। पास खड़ी 2 कार हो गई जलकर स्वाहा। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। न्यायधानी बिलासपुर में पवित्र रमजान माह के समापन पर ईद उल फितर का पर्व अगाध श्रद्धा, उल्लास और आपसी सद्भाव के साथ मनाया गया। शहर के मुख्य ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में सुबह से ही अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों की संख्या में नमाजियों ने सफों में खड़े होकर खुदा की बारगाह में सजदा किया और देश की तरक्की व खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। नमाज के बाद जैसे ही ईद मुबारक की गूंज हुई, फिजाओं में मोहब्बत का रंग घुल गया और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। शहर के बाजारों में चांद नजर आने के बाद से ही जो रौनक शुरू हुई थी, वह त्योहार के दिन अपने चरम पर रही। बच्चों ने नए लिबास पहनकर और बड़ों से ईदी पाकर इस दिन को यादगार बनाया। घरों में शीर खुरमा और लजीज सेवइयों से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया, जिससे पूरा शहर मिठास और अपनेपन के माहौल में सराबोर नजर आया। अकीदतमंदों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए कब्रिस्तानों में फातिहा भी पढ़ी, जिससे यह उत्सव न केवल खुशियों का बल्कि अपनों को याद करने और नमाज में शांति का पैगाम देने वाला एक गरिमामयी आयोजन बन गया। आज ईद का महापर्व था और रमज़ान का पूरा 30 रोज़ा चला है और रमज़ान का 30 रोज़ा चलने के बाद ये ईद हमको तोहफे में मिला है, जिसको मीठी ईद भी बोला जाता है। इसके लिए मैं पूरे भारत के लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं मैं बोलना चाहता हूँ कि बिलासपुर शहर में सुकून फाउंडेशन की टीम जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सर्वधर्म एकता को लेकर के काम कर रही है, सभी समाज के लिए काम करती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमारे लायक कभी भी कोई भी काम हो तो हमारे सुकून फाउंडेशन से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा सोशल मीडिया में सुकून फाउंडेशन के नाम से आईडी बना हुआ है। और मैं अपने पूरे टीम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने पूरा मेरा महीना भर साथ दिया, रोज़े रख कर के साथ दिया। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ये 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद ये आज का जो दिन है तोहफे के तौर पे हमें मिलता है ईद जो है, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो सुबह ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है अपने लोगों से, आप इधर आ जाइए थोड़ा, अपने ख़ास लोगों से जो है जाकर मिलते हैं, उनसे खुशियाँ मनाते हैं, उनके साथ में गले मिलते हैं। जो भी गिले शिकवे अगर हुए होते हैं तो उसे दूर करते हैं। बस ये खुशियाँ मनाने का दिन है आज का, तो बस यही है आज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। शहर में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 1 दिवसीय किसान संगोष्ठी का शानदार आयोजन किया गया। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पारंपरिक तकनीकों से ऊपर उठाकर आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि पशुओं की सेहत और उनके खान पान का उचित ध्यान रखा जाए तो यह न केवल किसानों की आय दुगनी करेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदल देगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में आयोजित इस विशाल संगोष्ठी में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विशेषज्ञों ने पशु प्रबंधन की बारीकियों को साझा किया। कार्यक्रम में इस बात को रेखांकित किया गया कि पशु भी परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी सेहत का ख्याल रखता है, उसी तरह
दुधारू पशुओं की नियमित जांच और समय पर टीकाकरण अनिवार्य है। संगोष्ठी के दौरान पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों, उनके लक्षण और तत्काल उपचार के तरीकों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि राजेश सूर्यवंशी ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर ही क्षेत्र का किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। बिलासपुर जिला पशु विभाग संयुक्त संचालक पशुधन विभाग द्वारा कार्यक्रम संभागीय स्तर में है। तो पशुधन जो श्वेत क्रांति कहते हैं दूध उत्पादन में, वहाँ बिलासपुर संभाग द्वारा बिलासपुर जिला हमारे जिला में किसान मन का प्रशिक्षण एक संगोष्ठी के रूप में जो गाय वन के बछिया पैदा करते कृत्रिम धर्मबंधा वो उच्च नस्ल के जैसे मुर्रा हो गए, गाय हो गए, हरियाणा जो प्रजाति है। तो दूध के उत्पादन छत्तीसगढ़ में छोटे गाय होते, देसी गाय नस्ल सुधार के साथ साथ किसान मन के दूध उत्पादन में जितना भी होगा 5 से 10 लीटर 20 लीटर जितना भी गाय जैसे जैसे नस्ल के होते उत्पादन में, तो किसान मन के पशु मन के बीमारी के बारे में जब किसान मन के जानकारी रहते, बरसात गर्मी ठंडा में विभिन्न प्रकार की बीमारी होते, तो स्वयं उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के लिए किसान मन के जागरूकता हो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो हमारा आज प्रशिक्षण है, इससे जो है हमारे जो पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम और पशुओं के लिए चारा व्यवस्था नए तकनीकों से, जिससे जो है नए नस्ल के पशु उत्पादन होंगे, जिससे दूध में बढ़ोतरी होगी और चारा से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो उसी के प्रशिक्षण किसानों को आज दिया जा रहा है। ये जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दिया जा रहा है, जिसमें जो है ये सब चीज़ प्रावधान रखी गई है। और ताकि कृषक संगोष्ठी है आज, तो उसके माध्यम से लोगों को, किसानों से पशुओं को जागरूक करना लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले से 10-10 किसानों को लाया है और इसी तरह जो है फिर अगले चरण में इसका जो है बढ़ोतरी करके इसमें किया जाना है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी सत्र में जानकारी दी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अब उन्नत नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उप संचालक एस तंवर ने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जैसी तकनीकों के जरिए दूध उत्पादन में भारी वृद्धि की जा सकती है। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि बाजार में किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे। प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित पशुपालकों को नई सरकारी योजनाओं और मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी जागरूक किया गया। यह संगोष्ठी न केवल ज्ञानवर्धक रही बल्कि इसने बिलासपुर के पशुपालकों के लिए प्रगति के नए द्वार भी खोल दिए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026 के पारित होते ही कट्टर हिंदूवादी नेता राम सिंह ने धर्मांतरण के काले कारोबार में लिप्त शक्तियों को खुली चुनौती देते हुए जोरदार पलटवार किया है। इस ऐतिहासिक संशोधन के स्वागत में राम सिंह के समर्थकों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा, जिनका जोश और जुनून देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी जयकारों के साथ आसमान को आतिशबाजी से पाट दिया, मानो किसी बड़े युद्ध में विजय प्राप्त की हो। राम सिंह के नेतृत्व में एकजुट समर्थकों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह नया कानून उन ताकतों के लिए काल साबित होगा जो भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। समर्थकों ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया और राम सिंह फायर ब्रांड का दर्जा दिया गया। इस दौरान राम सिंह का प्रभावशाली व्यक्तित्व और समर्थकों की अटूट निष्ठा साफ नजर आई, जिसने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब हिंदू हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं मैं छत्तीसगढ़ सरकार को, साय सरकार को, विजय शर्मा जी को, जिन्होंने हम हिंदुओं की मांग को रखते हुए आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया है। क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून इसलिए जरूरी था, पूरे छत्तीसगढ़ में देख रहे थे आप, ये घर में घूम घूम करके प्रार्थना सभाएं लगा करके, हाउस चर्चेस लगा करके
भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण जो करा रहे थे, ऐसे लोगों पे, ऐसे गिरोह पे नकेल कसने के लिए आज धर्मांतरण विरोधी कानून आया है, जिससे ये देशी और विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो भोले भाले हिंदुओं का जीवन बर्बाद करते थे, इस देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता में आगे बढ़ रहे थे, ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल सुधार होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना काम कर दिया, अब हम हिंदूवादी अपना काम करेंगे। पहले भी धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लेकिन बस वही है, कानून कड़ा नहीं होने के कारण ये छूट जाते थे। अब तो और तबीयत से लड़ाई लड़ेंगे और जो धर्मांतरण कर रहे हैं इनको और तबीयत से सबक सिखाएंगे। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उनसे तो आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन है कि सुधर जाओ, वरना अब और अच्छे से सुधारेंगे। अब तो तुमको बचाने वाले भी कोई नहीं आएंगे। अब जब जेल में जाओगे धर्मांतरण कराते हुए तो तुमको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसीलिए सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। जो भोले भाले हिंदुओं का जीवन बर्बाद कर रहे हो, हिंदुओं को लालच दे करके, डरा के, धमका के जो हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हो, हालेलुया करके हिंदुओं को बरगला रहे हो, वो बंद कर दो, वरना तुम्हारा जो असली जगह जेल है ना, वहाँ पहुँचा देंगे हम। धर्म स्वातंत्र अधिनियम अब लागू हो चुका है, तो धर्मांतरण कराने वाले अब सावधान हो जाइए, नहीं तो राम सिंह जैसे कई लोग घुस जाएंगे आपके पीछे। आइए बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे। अधिनियम पारित हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ में 1968 की जगह लेने वाला है एक नया अधिनियम, स्वतंत्र अधिनियम जो लागू हुआ है अब छत्तीसगढ़ में भारत के। क्या कुछ कहेंगे अभी धर्मांतरण करने वालों को, लेकिन आवाज़ आप धीरे करके बात करेंगे, कृपया निवेदन है आपसे, बताएंगे। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार को, भाजपा की सरकार को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। एक लंबे समय से इंतज़ार में था छत्तीसगढ़ का हिंदू समाज। देश के अन्य राज्यों की सरकार भी इसका अनुसरण करके ऐसे ही कानून बनाएगी, यह हम हिंदू संगठनों को पूरा उम्मीद है। हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों की जो तैयारी है, जो सिस्टम है, जो ट्रेनिंग का, वो बहुत शानदार है कि ये लोग ये सिखाते हैं हिंदुओं को, तिवारी, पांडे, बघेल, साहू, अन्य सभी जातियों के धर्मों के लोग ईसाई बन जाएं, लेकिन अपना नाम न बदले। मैं इनको कहना चाहूँगा जो भी धर्मांतरित कर रहे हैं कि आज अब्दुल बोलो तो पूरा देश जान जाएगा कि ये मुसलमान हैं। इसीलिए तुम अपने हिंदू नाम हटा करके 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपना नाम भी ईसाइयों के तरह विल्सन, रोड्रिग, माइकल जैक्सन इत्यादि रख लीजिए, ताकि एक स्पष्ट पहचान समाज में हो जाए। गोल्ड मैरी, सिल्वर मैरी, ये इस टाइप के नाम जो ईसाइयों में पाए जाते हैं, इन नामों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 मैं कहूँगा कि इन लोगों ये यहाँ पे अब्दुल कहाँ से आ गए, यहाँ धर्मांतरण वाली बात ईसाई समाज का। अब फिर से अब्दुल में आ जाते हैं, लगातार आप एक ही समाज के पीछे क्यों जाते हैं? मैं एक नाम के पहचान का उदाहरण दिया हूँ कि नाम से भी पहचान होती है, एक विशेष पहचान धारित आदमी हो जाता है। जैसे अब्दुल अगर किसी का नाम है तो पूरा देश जान जाएगा कि वो मुसलमान है। जैसे रामलाल, श्यामलाल, दीपक है तो निश्चित तौर पे आदमी जान जाएगा कि ये हिंदू है। तो नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम हैं, वैसे राम के नाम की महिमा अलग ही है। क्या कुछ कहेंगे, लगातार आप लोग धर्मांतरण के जो मामले हैं पकड़ते थे, विरोध भी करते थे, अब तो स्वतंत्र अधिनियम भी, धर्म स्वतंत्र अधिनियम पारित हो चुका है, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम तो लाना ही था गवर्नमेंट, क्योंकि ठाकुर राम सिंह पिछले 2 साल से ये बताते आ रहे थे कि धर्मांतरण देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कि किसी भी देश की धर्म संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। चूँकि लोग विनाश कर रहे थे, इसलिए ये तो आना ही था। और जहाँ तक इसमें सज़ा की बात है तो सज़ा न्यूनतम 7 साल से आजीवन कारावास तक की है, और अधिकतम इसमें न्यूनतम जुर्माना 5 लाख से 25 लाख तक है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल इस अधिनियम से धर्मांतरण नहीं रुकने वाला है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब उसका फंडिंग को रोका जाए। फंडिंग के लिए इसमें प्रावधान है, लेकिन उसका जो जड़ है, कहाँ से पैसे इन मिशनरीज़ के पास आ रहे हैं, ताकि गली मोहल्ले में ये लोग इतने अच्छे तरीके से धर्मांतरण का आयोजन कर रहे हैं, तो उस फंडिंग पे काम करना पड़ेगा। इस पर मुझे और निवेदन गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जैसे NDPS एक्ट में लेते हैं। अब यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड कहे जाते हैं हिंदू समाज के, जो मैं तो नहीं कहता हूँ भाई, बाकी लोग कहते होंगे, राम सिंह भी यहाँ पे आ चुके हैं, राम सिंह से बात क्या कहेंगे? राम सिंह जी लगातार विरोध करते हैं, आप धर्मांतरण तो पारित भी हो गया अधिनियम, क्या कुछ कहेंगे अब इन धर्मांतरण कराने वालों को? धर्मांतरण कराने वालों को बस यही सीधा सा संदेश है कि सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे। ये जो लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच दे करके, बहला के, बरगला करके, डरा के जो हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं, ये प्रार्थना सभा लगा करके जिन हिंदुओं को लेके जाते, बिना बताए लेके जाते कि चलिए प्रार्थना करने, अब हिंदू वहाँ जा रहे हो तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह हालेलुया। भैया ये होता क्या है? आप हालेलुया करके लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। आप लोगों को ये
क्या है, एक छोटा सा शीशी में ना ये वो वाटर देते हैं पीने के लिए, बोलते इसको पियोगे तो चमत्कार होगा, अपंग व्यक्ति भी चलने लगेगा। चलो हमारे साथ हॉस्पिटल में। खैर, इनका धंधा बिलासपुर में तो 90% तक बंद हो चुका है, लेकिन आसपास गांव क्षेत्र में ये जो फैले हुए हैं, अब पहले तो हम इनको रोकते थे, टोकते थे, और कुछ जगहों में जब नहीं माने हैं तो ठोकने का भी काम किया है। अब सरकार ने हमारे हाथ में हमको कानून दे दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम हिंदुओं का मांग रखते हुए आपने जो धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आया है, उसके लिए साधुवाद। इन धर्मांतरण कराने वालों को बस बोल देना चाहता हूं कि धर्मांतरण का धंधा बंद कर दो। तुम्हारा जो गिरोह छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है उसको लेकर के बोरी बिस्तर उठा करके चले जाओ, वरना आपको, अगर आप हिंदुओं का धर्मांतरण करोगे तो आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप पाताल में भी छुप जाओगे हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हुए, वहाँ से भी निकाल के आपका इलाज करेंगे। और ये जो लोग, इनके आका जो बैठे हुए हैं देश विदेशी फंडिंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, ये हॉस्पिटलों में फैले हुए हैं, ये स्कूलों में फैले हुए हैं, ये शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से भोले भाले हिंदुओं का जो धर्मांतरण करा रहे हैं ना, ऐसे लोगों को चेतावनी ही है कि सुधर जाओ, वरना तबीयत से सुधार देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे हाथ में कानून लेके आ गया। आप गुंडों वाली बात कर रहे हैं। गुंडों वाली बात कैसे? आप तो धमकी दे रहे हैं माइक के सामने, आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल धमकी देंगे, बिल्कुल धमकी देंगे, और इस धमकी को धरातल पे उतार के भी दिखाएंगे। जो हमारे हिंदू भाई को धर्मांतरित करेगा, भोले भाले हिंदू को लेके जाएंगे। आइए, प्रार्थना करने से समस्या दूर होगी। अबे आओ, हमारे ऊपर चमत्कार करके दिखलाओ। तुम्हारे में कितना चमत्कार है हम भी तो देखना चाहे। आओ, हमारे ऊपर चमत्कार करके दिखाओ, हमसे बोलवा करके दिखाओ। हम तो लगभग 2 साल से 2.5 साल से इन धर्मांतरण कराने वालों के पीछे पड़े, ये हम पर चमत्कार क्यों नहीं कर पाए हैं? चमत्कार तो सिर्फ एक ही है, जय श्री राम का नारा लगाओ, ऑलरेडी चमत्कार है। ये भगवे गमछे में ऐसा चमत्कार है कि जब धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं ना, तो इनके पास्टर छत से कूद करके भी भाग जाते, वो चमत्कार है। क्या है? आप एक मिनट, आप हर बार आपको टोकता हूँ मैं, आप बात कर रहा हूँ मैं तो आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या नहीं, माइक में बोलो ना, आपको क्या बोलना है? ये राम सिंह ठाकुर की धमकी नहीं है, ये नए कानून पे धन्यवाद छत्तीसगढ़ सरकार का, उससे गौरवान्वित और प्रेरित होकर के कानून की धमकी दे रहे हैं, कानून की धमकी दे रहे हैं। ये राम सिंह ठाकुर की धमकी नहीं है कि अरे बीपी हाई मत करिए, आप बहुत बीपी हाई करते हैं, रहने दीजिए, और भी कुछ लोग उनसे बात कर लेंगे। क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप इनके समर्थक हैं, फायर ब्रांड बन चुके अब तो हिंदुओं के ये, लेकिन ये जिस तरह से बातें करते हैं तो अजीब सा, मतलब गुंडागर्दी टाइप की बात करते हैं। आप कभी बांधवगढ़ या कान्हा किस लिए गए हैं? मैं तो नहीं, क्यों आप गए होंगे तो मेरे को ले जाना। वहाँ क्या है, देखो, अब जब बिल्ली के पास जाओगे तो धीमे आवाज़ में बोलेगी शेर पास आएगी, दहाड़ेगा ही ना। अब शेर का तो नेचुरल है, तो दहाड़ है, तो दहाड़ में क्या करेंगे? अब शेर के साथ आओगे दहाड़ हो गए, अन्यथा दूसरी बात है, बातें अपन इस विषय में। क्या कुछ कहेंगे? फायर ब्रांड बन चुके हैं भैया। कहना क्या है, हमारे देश में वैसे भी धर्म योद्धा बचे नहीं, जो बचे खुच है उनके ऊपर भी कुछ लोग झूठा FIR करके जेल भेज देते हैं, और हमारे भाई के ऊपर तो ऑलरेडी ऐसे मुकदमे चल ही रहे हैं, और 1-2 धाराएं तो उनके ऊपर फर्जी लगी थी, मगर फिर भी जो सत्य है वो टिका रहा है, और हमारे शेर हैं भाई, वाकई में फायर ब्रांड हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। अब फायर ब्रांड नाम तो दे दिया गया है। अब राम सिंह की अब जो मुद्दे थी, जो धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध करते थे, अब तो नियम भी पारित हो चुका है, तो जरा धैर्य रखे धर्मांतरण कराने वाले, वरना सालों भर जेल की चक्की और आटा पीसना पड़ जाएगा, और साथ ही साथ आजीवन कारावास भी हो सकती है। 7 साल की सज़ा तो है ही, तो जरा बच के अब इन हिंदुओं से, बड़े खतरनाक रूप ले चुके हैं अभी ये। कैमरामैन अमर दुर्ग के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026 के स्वागत में जोरदार जश्न मनाया। देवकी नंदन चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोल नगाड़ों की धुन पर उत्साह पूर्वक नाचते गाते नजर आए। इस दौरान आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह कानून धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कदम है, जिससे समाज में संतुलन और पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे जन भावनाओं के अनुरूप बताया। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से ऐसे कठोर कानून की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। जश्न के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सवी माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद रही। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने हमारे सनातनी भाई या जितने देशवासी हैं,
आज जो हम लोग की खुशी का जो माहौल है और जो इतना अच्छा हम लोग यहाँ पे खुशी का कड़ी लेकर के आए हैं, उसके पीछे कारण ना सिर्फ धर्मांतरण पे जो कानून आया है। हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे थे, कई वर्षों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे करके बहुत सारे घर वाले क्या हुए थे, कन्वर्जन हो गए थे, कन्वर्ट हो रहे थे। उनके पास जाते थे तो बोलते थे कि हमको अधिकार है संविधान में, संविधान हमको अधिकार देता है किसी भी आदमी को बरगलाने का या लालच दे करके उसको धर्मांतरित करने का। लेकिन अब क्या हुआ, धर्मांतरण का पहले तो हम शासन और प्रशासन दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देंगे और हमारे जनता के प्रति कम से कम जो उनका ललक है, जिसके लिए हम लोग बीजेपी को लेकर के आए थे, आज हमको समझ आया कि बीजेपी आज कम से कम एक अपने कार्यवाही पे कम से कम खरे उतरे हैं, क्योंकि हम लोग जो चाह रहे थे धर्मांतरण पे कानून लाना, जिसके लिए अभी बहुत अच्छे समय में धर्मांतरण पे कानून आया है। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर प्रभावी कार्य करने की रणनीति सिखाई जा रही है। बिलासपुर विधानसभा के 6 मंडलों में आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पंजीयन कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और जनसंपर्क के तरीकों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि वे भाजपा की नीतियों और कार्यों को आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचा सके। इसी क्रम में दक्षिण मंडल का प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण केवल कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से संगठन को मजबूती मिलती है और कार्यकर्ता अधिक प्रभावी ढंग से जनता के बीच काम कर पाते हैं। और ये केवल कार्यकर्ताओं पे लागू नहीं है। अभी बीच में मेन पार्ट में प्रशिक्षण हुआ था, हम सारे एमएलए भी थे, सांसद भी थे, 3 दिन का। आदतें तो बदली हुई है। अब 5 बजे फोन आ जाए, चलो वो संघ स्थान में जाना है, गए। लेकिन वास्तव में हमको तो वर्षों काम करते हो गए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हो गए। जब भी कोई प्रशिक्षण में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई न कोई नई चीज हमको जानने के लिए मिली। आज हमारा मंडल प्रशिक्षण है। हर मंडल में प्रशिक्षण बिलासपुर में चल रहा है। हमारे जैसे बिलासपुर विधानसभा का आज 2 या 3 मंडलों में है, कल 3 मंडलों में होगा, 6 मंडल है बिलासपुर, और पूरे ज़िले में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर से आया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे, मंडल स्तर। ये मंडल स्तर पे जाने के बाद अपने अपने शक्ति केंद्रों में भी प्रशिक्षण शिविर करेंगे। ये कार्यकर्ताओं को कहा जाए, दूसरे रूप में एक व्यक्तित्व विकास से ये प्रशिक्षण जोड़ेगा कि जाने के बाद आप अपने शक्ति केंद्रों में किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व निखरेगा, ये उससे जुड़ा हुआ विषय है। और 7 सत्र हैं इसमें। आज के में 7 सत्र है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। तो कल रजिस्ट्रेशन सबका हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। भारतीय जनता पार्टी में हम विद्यार्थी परिषद में रहते थे तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वो करते थे, उपस्थिति हमारी रहती थी। ठीक उसी तर्ज पे है भारतीय जनता पार्टी का भी चलते रहता है प्रशिक्षण से हमारे कार्यकर्ताओं में निखार आता है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
शहर की होनहार खिलाड़ी वसुधा डडसेना ने ऑल इंडिया ओपन नेशनल लेवल शूटिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर बिलासपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वसुधा ने जूनियर महिला और सीनियर महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया। बिलासपुर के ईदगाह ट्रस्ट भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में शूटिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ बिलासपुर के अध्यक्ष शशांत मसीह ने बताया कि यह उपलब्धि प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पहली बार किसी ऑल इंडिया ओपन नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में पदक मिला है। वसुधा पिछले करीब 1.5 साल से एसोसिएशन और एकेडमी के मार्गदर्शन में लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं और प्रेस वार्ता में सचिव आशीष नाथ और कोषाध्यक्ष शाइनी मसीह भी मौजूद रहे। एसोसिएशन ने बताया कि इस वर्ष बिलासपुर से 3 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जी, मैंने अपनी जो जर्नी है शूटिंग की, उसको मैंने 2 साल पहले यहीं से बिलासपुर से छत्तीसगढ़ शूटिंग एकेडमी से चालू किया था। और जिस तरीके से मेरे कोच शशांक मसीह ने मुझे ट्रेन किया था, उस तरह से मैं आज ऑल इंडिया ओपन जो नेशनल कंपटीशन होता है वहाँ पे मैंने गोल्ड मारा है, और जूनियर और सीनियर कैटेगरी में वुमेन 10 मीटर पिस्टल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था कि शूटिंग जो स्पर्धाएं होती हैं, जो एक ओलंपिक इवेंट है हमारे देश में और विश्व प्रसिद्ध ये स्पर्धा रहती है, और इसमें जो हमारे देश में ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट हुआ है हाल ही में 11 मार्च से 17 मार्च 2026 भोपाल शूटिंग रेंज एकेडमी में, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ को प्रथम डबल गोल्ड हासिल हुआ है। और ये कारनामा हमारे शहर की बेटी वसुधा डडसेना ने किया है, जो लगभग 2 साल से हमारे अंडर में ट्रेनिंग कर रही है। और हमारा एसोसिएशन जो है ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जो न केवल हमारे राज्य परंतु हमारे देश के लिए गौरव का कारण बन सके, और ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्पर्धाओं में भी छत्तीसगढ़ का परचम और हमारे देश का परचम जो है लहरा सके। नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसे उद्देश्य को सार्थक कर रहा है स्वयं सिद्धा फाउंडेशन। शनिवार को मसानगंज स्थित कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम में फाउंडेशन द्वारा एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में न केवल बुजुर्गों की सेहत जांची गई, बल्कि उनकी आंखों की रोशनी बचाने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए। सिम्स हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की देखरेख में आयोजित इस शिविर में बुजुर्गों को अपनों जैसा साथ और बेहतर इलाज दोनों मिला। आइए देखते हैं इस नेक पहल पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के तत्वाधान में मसानगंज सिविल लाइन स्थित कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम में मानवता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। फाउंडेशन की अध्यक्ष चंचल सलूजा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में आश्रम के कुल 60 बुजुर्गों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सिम्स हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों और स्टाफ ने सभी वृद्धों का ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन जांचने के साथ ही उन्हें जरूरी दवाइयां भी वितरित की। इस दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि करीब 50 बुजुर्ग नेत्र संबंधी विकारों से जूझ रहे हैं। उन्हें मौके पर ही चश्मे प्रदान किए गए। ये कल्याण कुंज वृद्धाश्रम बिलासपुर में है, बहुत ही अच्छा ये संचालित है। इसमें शहर के जो भी अच्छे लोग हैं सब लोग इसमें जुड़े हैं, और हमारे जो भी वृद्धजन हैं उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, और समय समय पे यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं आकर के सहयोग करती हैं। तो आज जो है एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य कैंप स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। तो मैं फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी पहल है उन लोगों की, और लगातार इस तरह से जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच करके हम किस तरह से उनकी सेवा कर सके, इसके लिए आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रयत्नरत हैं। और इसमें हमारे सभी डॉक्टर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। अल्टीमेटली हम जिस भी सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी में ये जो बुज़ुर्ग हैं इन्होंने बहुत कुछ दिया है। इन्होंने जो भी दिया है उसी नक्शे कदम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनके द्वारा दी गई सीख, इनके द्वारा दिया गया समय, वो हम सब लोगों के काम आ रहा है। हम भी आगे बुजुर्ग होंगे तो एक मैसेज जाना चाहिए कि जो भी बुजुर्ग हैं उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, और ये एक परंपरा जो है वो
जेहन में आनी चाहिए कि हमें भी अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। यहाँ पे आकर के वास्तव में बहुत अच्छा लगा। देखिए, समाज सेवी जो बहुत सारे शहर में हैं और उसके तारतम्य में आज यहाँ पे वृद्धाश्रम में जो किया गया है रितु साहू और बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि समाज तो वैसे ही चलती है। जो यहाँ के लोग हैं ये तो कहीं से और आए हैं, किसी ने भगा दिया, मना कर दिया है, और ऐसे लोगों को जब हम कुछ सहायता करते हैं तो ये सहायता उनको नहीं है, ये ऊपर वाले के लिए हम कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पे भेजा है। तो उसी परिणति का एक वो है कि हम यहाँ पे शुगर टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर डायबिटीज़ की बीमारी है और वो शुगर पता नहीं रहता, तो वो कुछ भी खाते रहते हैं, तो थोड़ा परहेज करेंगे। दूसरा आई के लिए लगाए हैं, क्योंकि वृद्ध होने पे हमारे आँखों की रोशनी जो है उस पर कुछ तकलीफ़ होती है, तो उसमें अगर कोई कैटरेक्ट के निकलते हैं या कुछ है तो ये भी हम प्रावधान कर रहे हैं कि यहाँ से इन मरीजों को ले जाके हम सिम्स में उनका ऑपरेशन भी करा देंगे। देखिए, पत्रकारिता करते हुए लगा कि पत्रकारिता के साथ कुछ समाज के लिए भी किया जाए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन को की स्थापना किए हैं। और हमारा प्रयास वही रहता है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं ये अपने आप को अलग मत समझे। वृद्धाश्रम में रह रहे तो समय समय पे हमारा फाउंडेशन इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी तीज त्यौहार है, कोई भी पर्व है, हम समय निकाल के यहाँ पे आकर इनके साथ मनाते हैं। पिछले बार जब हम यहाँ पे आए थे तो इनके तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी कि यहाँ पे एक निःशुल्क आप जाँच शिविर की व्यवस्था करवा दीजिए। उसी के तहत में आज यहाँ पे एक जांच शिविर लगवाया गया है, जहाँ पे सभी का बीपी, शुगर और आँखों का चेकअप किया गया है। लेकिन आज के युग में ऐसे देखिए, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये ना हमारे में जो भावनाओं की जो कमी हो रही है, जो संस्कार की कमी हो रही है, इस कारण ही आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि एक समय के बाद जब वो खुद बुजुर्ग होंगे और इस उम्र में आएंगे तो उनको अपनी गलती का आभास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए समय रहते हमको समझना चाहिए और हमारे घर के जो भी वरिष्ठ हैं, जो भी बड़े हैं, उनके भावनाओं का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और इसलिए हम लोग समय समय पर पूरे फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे आते हैं, इनके साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर कल्याण कुंज वृद्धाश्रम में हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का एक रखा गया था, जिसमें बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप, शुगर, बीपी, हेल्थ, आई टेस्ट, ये सब किया गया। और बुजुर्गों को हर समय हम लोग यहाँ आते रहते हैं और बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इनके साथ, इनके परिवार के घर वाले लोग नहीं होने के बाद हम लोग अपने साथ, इनके साथ परिवार समझ के इनके साथ हमेशा समय बिताते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। लगातार आपके द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी मैंने तखतपुर और मोहतराई में 2 जगह काम किया है, और अभी वहाँ वाटर कूलर, गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर की भी वहाँ पर हमने 2 वाटर कूलर भी लगा रहे हैं। शिविर में गंभीर जांच के दौरान 4 बुजुर्गों को आंखों के ऑपरेशन की जरूरत बताई गई, जिसकी जिम्मेदारी सिम्स प्रबंधन ने उठाते हुए आगामी दिनों में मुफ्त ऑपरेशन का आश्वासन दिया है। शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी के अधीक्षक डॉक्टर BP सिंह ने फाउंडेशन के इस प्रयास को एक अभिनव पहल बताया। वहीं अध्यक्ष चंचल सलूजा ने दोहराया कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। शिविर के दौरान अतिथियों ने बुजुर्गों के साथ समय बिताकर न केवल उनका दुख दर्द साझा किया, बल्कि उनके जीवन के प्रति उत्साह को भी बढ़ाया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिरकोना स्थित प्रसिद्ध मौली देवी धाम में इस वर्ष पहली बार 5 कुंडीय श्री सतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिदिन लगभग 30 से 35 यजमान अपनी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। यज्ञ की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यजमानों द्वारा संपन्न की जाती है, जबकि दोपहर के समय आचार्यगण विशेष आहुतियां देते हैं। मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए लगभग 420 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिसमें 21 कलश शुद्ध घी के हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संध्या काल में आरती का विशेष महत्व है और रात्रि के समय माता सेवा व जस गीतों के माध्यम से देवी की आराधना की जा रही है, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मौली देवी धाम बिरकोना में हम लोग ये पहला वर्ष है श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किए हैं। 5 कुंडी महायज्ञ है। इसमें प्रतिदिन लगभग 30 से 35 यजमान आहुति देते हैं। प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक यजमान द्वारा आहुति दी जाती है। दोपहर को
आचार्य लोग आहुति करते हैं। शाम को संध्या आरती होती है। 420 के करीब आसपास ज्योति कलश प्रज्वलित हुई है। घी का 21 ज्योति कलश प्रज्वलित हुआ है और इस समय अपार भीड़ है दर्शनार्थियों का, भक्त लोगों का। डेली माता सेवा, जस गीत रात्रिकालीन होता है। हमारे बिरकोना वासियों का बहुत सौभाग्य है कि हमारे ग्राम देवी मौली माता मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, जो सैकड़ों वर्ष ऐतिहासिक उनका 300 साल पुराना बताया जाता है। 300-350 साल पुराना है ये माता जो है। और हम सब ग्रामवासी अपने स्वेच्छापूर्वक जितना हो सकता है प्रत्येक व्यक्तियों से स्वेच्छापूर्वक यहाँ दान दे रहे हैं और यज्ञ का सब श्रद्धापूर्वक आनंद ले रहे हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी है। ऐसा ही एक मामला देहानपारा स्थित मेघदूत नगर में देखने को मिला, जहां कचरे के बड़े ढेर में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कॉलोनी में लंबे समय से कचरे का जमाव बना हुआ था, जिससे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी 2 4 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होने के कारण कचरे का ढेर जमा हो जाता है, जिससे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इस घटना के लिए नगर निगम प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। तकरीबन 1 घंटे पूर्व यहाँ पे कचरे में आग लगी हुई थी, जिससे फैलते फैलते यहाँ 2 गाड़ी की पार्किंग थी, जो कि इसमें पकड़ते चक्के में आग पकड़ी। उसके बाद फिर पूरे गाड़ियों में, और फिर जैसे मालूम चला हमें तो तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और तत्काल प्रभाव से फिर गाड़ी आई। घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस तरह से कचरा यहाँ फेंका जाता है, तो आपको नहीं लगता? जी, इसका व्यवस्थित तो करना पड़ेगा, निगम को थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा और इसमें हम जरूर जोर डालेंगे। आपको लगता है मोहल्लेवासी की कोई लापरवाही है इसमें, इस तरह कचरा यहाँ फेंका? बिल्कुल होगी, क्योंकि गाड़ियाँ आती है हर घर में कचरा उठाने के लिए, तो उनको सूखे कचरे जो उसमें डालने होते हैं, धूप के समय है तो उसमें आग पकड़ने की संभावना रहती है। तो इस थोड़ा नागरिकों को भी सचेत होना चाहिए, अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिलासपुर पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान प्रहार के तहत एक बड़े अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसीसीयू और सिविल लाइन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए रिक्की पैनल के माध्यम से एविएटर, विंगो और कैसीनो जैसे गेम्स पर हार जीत का दांव लगवाने वाले मुख्य सरगना और 5,000 रुपए के इनामी आरोपी राजेश उर्फ राजा बजाज को रायपुर से धर दबोचा, जो लंबे समय से ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। इस पूरे खेल में राजेश के साथ प्रदीप खत्री को भी गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी सिम कार्ड और दूसरों के बैंक खातों का उपयोग कर लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि सट्टे के इस कारोबार में 65% हिस्सा हेड ऑफिस को और 35% हिस्सा स्थानीय ब्रांच को मिलता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6,90,000 रुपए नकद, 3 लग्जरी कारें जिसमें होंडा सिटी, ब्रिजा, स्विफ्ट डिजायर, लैपटॉप, मोबाइल और सट्टे के हिसाब किताब वाले रजिस्टर बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई अन्य चल अचल संपत्तियों की जांच कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की तलाश जारी है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।